दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज के समय में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिसकी वजह से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है जिसका नाम है डिप्रेशन। तो दोस्तों आज समझेंगे डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन का कारण क्या होता है, साथ ही साथ समझेंगे डिप्रेशन में लक्षण क्या आते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट को डिप्रेशन है। उसके बाद समझेंगे कि डिप्रेशन में कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है, और यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो तो उसको क्या मतलब मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन डिप्रेशन क्या होता है? ये एक मूड डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर दैट कॉजेज persistent means लगातार, persistence loss of interest मतलब किसी काम में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट एंड सैडनेस फीलिंग मतलब दुख की फीलिंग उसको महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, उसको उसका उस व्यक्ति का जिसको डिप्रेशन है उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। इस तरह की अगर फीलिंग्स आती है तो हम लोग बोलते हैं इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। इसके कारण समझते हैं कि कारण क्या हो सकता है। तो मुख्यतः इसका कारण होता है एक तो जेनेटिक, यदि फैमिली हिस्ट्री में उसको डिप्रेशन है तो उसको डिप्रेशन होने के चांसेस होंगे। दूसरा स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर बहुत तनाव है तो फिर उसको डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तनाव में क्या हो सकता है? लव डिसअपॉइंटमेंट, यदि उसको यदि प्यार में किसी को प्यार करता है और वहां पे उसको डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो फिर उसको डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर क्या हो सकता है? ग्रीफ, कोई दुख, सदमा, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ लवेड वन, अगर वो किसी व्यक्ति को या किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है या करती है, लव्ड वन अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यार करती है या करता है, उसका यदि डेथ हो जाता है तो फिर डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो रीजन है कि क्रोनिक डिजीज, कोई पुरानी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए डायबिटीज मेलाइटस, शुगर जिसको आमतौर पे गांव में शुगर बोलते हैं, या फिर सीवियर पेन, किसी भी बीमारी की वजह से उसको यदि सीवियर पेन है तो डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे भी है जो ट्रिगर करते हैं इसको, जैसे एल्कोहल भी, इसको एल्कोहल ट्रिगर करता है डिप्रेशन को। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे हम बोलेंगे इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। मोस्टली डिप्रेशन महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करता है अदर देन पुरुष, मतलब महिलाएं ज्यादा पेशेंट मिलती हैं पुरुषों की अपेक्षा। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के कारण क्या कारण हम लोग समझ लेंगे। अब समझेंगे, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। डिप्रेशन में सिम्टम्स क्या आएंगे, तो पहला जो सिम्टम्स आएगा, सिम्टम्स डिप्रेशन में क्या लक्षण आएंगे, तो पहला लक्षण आएगा होपलेसनेस, मतलब अपने आप को असहाय महसूस करें। सॉरी, होपलेस मतलब निराशा, निराशा। फिर हेल्पलेसनेस, असहाय, उसको लगेगा कि बिल्कुल, उसको लगेगा कि उसका कोई उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बहुत असहाय है, बहुत होपलेस है। लो मूड, उसका मूड थोड़ा लो रहेगा। फिर क्या होगा? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा। फिर लो कंसंट्रेशन,
उसका कंसंट्रेशन जो रहेगा लो रहेगा, मतलब किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, एकाग्र नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, और फिर क्या होगा, जो पेशेंट रहेगा मेमोरी वीक रहेगा, मेमोरी वीक हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्लीप डिस्टर्ब, नींद प्रॉपर नहीं आएगी। एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्या होगा, एमीनोरिया हो जाएगा। अगर महिला है तो उसका मेंसेज रुक जाएगा। फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। ये जनरली ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। और टेंशन होगा, तनाव पेशेंट को रहेगा, एंजाइटी रहेगी, चिंता रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, ये मुख्यतः ये लक्षण डिप्रेशन के पेशेंट को दिखाई पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि यदि ये सिम्टम्स है तो हम काफी हद तक समझ जाते हैं कि इस पेशेंट को डिप्रेशन है। अब इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, तो उसके लिए होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती हैं। जैसे फर्स्ट जो मेडिसिन है ऑरम मेट 200, इसको ओडी देना, एक बार देना। ऑरम मेट में क्या होता है, डिप्रेशन होता है और पेशेंट क्या करता है ऑरम मेट का कि डिप्रेशन के साथ साथ उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, मरने की इच्छा होगी, पेशेंट चाहेगा कि सुसाइड कर ले, लाइफ से लोथिंग ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ से इतना बोर हो गया रहेगा कि उसको जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी बिल्कुल। फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिवनेस, नॉइस से बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिवनेस होगा, सेंसिटिवनेस, नॉइस के प्रति बहुत सेंसिटिव रहेगा। और सुसाइडल थॉट्स होंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। ये यदि लक्षण मिलता है तो ऑरम मेट बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। दूसरी जो मेडिसिन है इग्नेशिया, इसको 202 डोज देना है बस। इग्नेशिया में क्या होता है कि डिप्रेशन ड्यू टू ग्रीफ, यदि उसको कोई सदमा लग गया उसके बाद पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो उसमें इग्नेशिया 200 बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। साथ ही साथ इसमें कंट्राडिक्शन भी है। कंट्राडिक्शन मतलब, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया, पेशेंट जो रहेगा कभी हंसने लगेगा, फिर कुछ ही देर बाद वो रोने लगेगा, या फिर इस तरह के लक्षण आएंगे। मतलब पेशेंट अभी बात करते करते हंस देगा, फिर बात करते करते रोने लगेगा, इस तरह का उसका मूड चेंजेज होगा। तो एक लक्षण इसमें और भी दिखाई देता है, लो मूड या फिर मूड चेंजेज, तो उसके लिए भी इग्नेशिया बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। जो तीसरी मेडिसिन है, थर्ड मेडिसिन स्टेप्स ग्रिया 200, इसको ओडी देना है, एक बार देना है, दिन भर में एक बार देना है। और ये क्या बोलता है, डिप्रेशन ड्यू टू एंगर की वजह से यदि डिप्रेशन हो गया, या फिर इंसल्ट, यदि उसकी कोई बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट, यदि किसी की लगातार बेइज्जती की जा रही है, या फिर उसको एंगर, बहुत उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन अपना गुस्सा घोट जा रहा है, अपने अंदर ही पी जा रहा है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन, अगर उस पेशेंट को डिप्रेशन आता है तो स्टेप्स ग्रिया 200 बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। थैंक यू। यदि मेरा चैनल पसंद है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।